अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ। आपको अपना फैंसी बिजनेस का ब्रीडिंग सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये है एंट्रेंस मेरे बिजनेस की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर एक और दरवाज़ा है। इसका मकसद यही है कि अंदर एंटर होते हुए अंदर एंटर होने के बाद मैं पिछले दरवाजे को बंद करता हूँ ताकि कोई बर्ड बाहर ना निकल जाए। ये कमरा एक्चुअली मैंने रॉ पैरट्स के लिए डिज़ाइन किया था, और इसमें काफ़ी अर्सा रॉ पैरट्स रखे हुए हैं। बाद में फिर जब पिजन्स रखे तो इसमें पिजन्स छोड़ दिए। तो ये हैं जी मेरे पिजन्स। इसमें मेरे पास यहाँ फेंटल पिजन्स हैं, कुछ किंग पिजन्स हैं, और कुछ ब्रीडर हैं, कुछ बच्चे हैं। तो सब मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इनके सेटअप के बारे में बताऊँगा। मैं तकरीबन 10-15 साल से बिज़नेस रख रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे मल्टीपल सेटअप्स ट्राई किए हैं। उनकी ब्रीडिंग, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व की है। तो अभी तक मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, सबसे बेहतरीन सेटअप ये है। इसके अंदर कॉलोनी सेटअप के अंदर काफ़ी सारे मसाइल भी आते हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। मैं सब चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा, और जो मसाइल हैं उनके हल भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि आपने शायद नोट किया हो कि मैंने यहाँ पे प्लास्टिक शीट लगाई है। ये बड़ी विंडो है, इस पर भी प्लास्टिक शीट लगी हुई है। यहाँ कमरा दरवाज़ा है, इस पर भी प्लास्टिक शीट लगी हुई है। इधर ये विंडो है, इस पर तरपाल लगी हुई है। इसका मकसद ये है कि मैं टेम्परेचर को अंदर कंट्रोल कर सकूँ। जब ज़्यादा ठंड होती है तो प्लास्टिक शीट्स दूसरी साइड्स पे तो बंद रखती हैं, इस साइड पे तरपाल गिरी होती है, तो अंदर कमरे में टेम्परेचर बड़ा अच्छा रेगुलेट हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो। इस मकसद के लिए मैं यहाँ पे टॉप पे यहाँ बल्ब वगैरह भी लगा देता हूँ। जैसे जैसे गर्मी होती है तरपाल उठा देता हूँ, और उसके बाद ये प्लास्टिक शीट्स भी उतार देता हूँ। अच्छा, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे सेटअप में वो है, ये आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने ये पेटियाँ लगाई हुई हैं दीवार के ऊपर। पेटियाँ बेसिकली लटकाई हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली परमानेंट पेटी हुई नहीं, कि तार के साथ बांध के लटकाई हुई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो इसका वेट होता है उसकी वजह से ये टिकी रहती है, गिरती नहीं है। अच्छा, नॉर्मली होता ही है कि लोग प्यालों के अंदर नीचे प्याले रख देते हैं, या अगर मतलब सिंगल पोर्शन में अगर एक पेड़ छोड़ा होता है तो वो नीचे उनके पोर्शन में पेटी रख देते हैं, उसे ब्रीड करा रहे होते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पिजन ऊंचाई पे रहना पसंद करता है, ऊंचाई पे ज़्यादा सेफ़ फील करता है, ज़्यादा सिक्योर फील करता है। उसको अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है हाइट के ऊपर। तो जब हम उनको मजबूर कर देते हैं नीचे ब्रीड करने पे या नीचे रहने पे, वो शायद इतना खुश नहीं रहते हैं। जब हाइट के ऊपर आप पेटियाँ लटका देते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी की पेटी के अंदर अपनी मर्ज़ी की जगह चूज़ करके वहाँ पे ब्रीड करते हैं। दूसरा, इसके अलावा क्या होता है कि नॉर्मली जो मैंने देखा है वो ये होता है कि फ़ीमेल पेटी के अंदर अंडे दे के बैठी होती है, और मेल जो है वो पेटी के ऊपर बैठ जाता है। करीब होते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं। ये आपके सामने एक फ़ीमेल है, इसने सब अंडे भी दिए हुए हैं, शायद बच्चे भी निकल चुके हों, आई डोंट नो। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब अंदर काफ़ी स्पेस है। फीमेल मतलब कंफर्टेबल होकर अंडों में बैठी हुई है। अंदर जब बच्चों की ग्रोथ होती है तो बच्चे अंदर कंफर्टेबली 20-25-30 दिन की एज तक आराम से अंदर रहते हैं। उसके बाद जब उनका प्रॉपर टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद वो बाहर आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिसेंटली एक चिक बाहर भी आया हुआ है। तो इसमें ये बड़ा बेनिफिट होता है कि बच्चा अपनी प्रॉपर एज पूरी करके, अपनी प्रॉपर ब्रूडिंग पूरी करने के बाद पेटी से बाहर आता है। अब जब बच्चों को आप नीचे ब्रीड करवा रहे हो, जब पिजन्स को नीचे ब्रीड करा रहे होते हैं तो ये मसला आता है। ये देखें, यहाँ ये प्याले के अंदर एक पेयर ने ब्रीड किया था, और इसके इनमें से 2 बच्चे उस पेयर के हैं। दोनों बच्चे बिफ़ोर टाइम प्याले से बाहर आ गए। तो इनमें से जो छोटा बच्चा है ये अभी बिफ़ोर टाइम आ गया है, इसकी ग्रोथ अभी प्रॉपर नहीं हुई। इसमें ये मसला होता है। लेकिन जब हाइट पर ब्रीड करते हैं तो बच्चे भी फ़ौरन बाहर नहीं आते, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा डर रहे होते हैं, क्योंकि नीचे आना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। तो ये इनका ब्रीडिंग सेटअप है। इसका पेटी का और बड़ा फ़ायदा है, गर्मियों के अंदर ये ज़्यादा गर्म नहीं होती, सर्दियों में ठंडी नहीं होती, क्योंकि लकड़ी है, टेम्परेचर ऑटोमेटिक इसका मेंटेन रहता है। फिर अगर हाइट पे लगी हो तो पिजन बड़ा खुश रहता है, उसको उड़ के आके बैठना बड़ा वो मज़े का लगता है। या ये देख सकते हैं, ये मेल आके बैठा है अभी इसके ऊपर फीमेल के पास। तो ये है जी मेरा ब्रीडिंग सेटअप। इसके अलावा इनका ये है दाने का सेटअप। इनका अक्सर लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि मैंने इतना बड़ा दाने का बर्तन रखा हुआ है। तो इसकी वजह यह है कि कबूतर खुश रहता है अगर वो ज़मीन से चुग के खाए, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि वो गंद बला ना खाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइडों पे ये बीटे वगैरह भी करते हैं। इनकी हर दूसरे हफ्ते सफाई होती है। ये 2 हफ्ते का गंद है आपके सामने।
अब होता क्या है कि मैं इसमें एक दिन हद 2 दिन का दाना डालता हूँ और बाद में जितना बचा होता है वो सारा मैं ज़ाया कर देता हूँ। ज़ाया करने से मुराद ये कि मेरे पास बाहर मुर्गियाँ और बत्खें हैं जिनको ये सारा दाना डल जाता है और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये इनका पानी का बर्तन रखा हुआ है मैंने, जो रोज़ लाजमी चेंज होता है और जब सख्त गर्मी के दिन होता है तो दिन में 2 दफ़ा चेंज होता है। ये इनके नहाने के लिए एक मिट्टी की गोनाली रखी हुई है जिसके अंदर मैं रोज़ पानी डाल के रखता हूँ और ये नहा लेते हैं। बस सम टाइम अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो तो मैं नहीं रखता, मेरी कोशिश होती है कि तब ना रखूँ। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो ये नहाने का इनको सिस्टम देने का बड़ा फ़ायदा होता है, उससे ये नेचुरली अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहते हैं। तो ये है जी मेरा सेटअप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई मशवरा है, कोई आइडियाज़ हैं आपके, लाजमी मुझे दें। अपने सेटअप के बारे में लाजमी शेयर करें कि आपने किस तरह का सेटअप बनाया हुआ है या कॉलोनी सिस्टम में आप किस तरह की मसले मसाइल या फ़ायदे आप ने एक्सपीरियंस किए। अच्छा हाँ, एक मसला और मैं आपसे डिस्कस करूँगा कॉलोनी सिस्टम का। अच्छा ये अगर आपने नोट किया हो, मैंने यहाँ किंग पिजन्स के कुछ पेयर रखे हुए हैं, जैसे एक पेयर ये है, एक पेयर यहाँ पे है और इसके अलावा एक पीस ये है और एक पेयर ये फिर रहा है। तो इसमें कुछ पेयर किंग पिजन के हैं मेरे पास, कुछ पेयर फैंटेल पिजन्स के हैं। तो मिल मिला के इस कमरे में मेरे पास कुछ लगभग 15 के करीब पेयर्स हैं। अब मसला ये होता है कि सम टाइम पेयर टूट जाते हैं और ये इंटर ब्रीडिंग की क्रॉस ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास किंग पिजन और फैंटेल पिजन में सम टाइम पेयर बन जाते हैं, सम टाइम हो जाता है, रूटीन में ऐसा नहीं होता। तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आप देख सकते हैं पिजन, ये किंग पिजन और फैंटेल पिजन का क्रॉस है। तो इसका पाम हाउस बहुत कम है और इसकी हेल्थ सॉर्ट ऑफ किंग जैसी ही है, लेकिन इसकी टेल प्रॉपर फैंटेल जैसी नहीं है। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग में इस तरह के मेरे पास पिजन्स निकल आते हैं। तो लेकिन इनका ये बड़ा बेनिफिट होता है, ये फोस्टरिंग में बहुत ज़बरदस्त होते हैं क्योंकि इनकी जिसामत माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती है, ये बच्चे बहुत अच्छे पालते हैं। तो ये है जी सेटअप मेरा। बाकी आपसे ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस कर ली हैं मैंने। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में लाजमी बताएं मुझे और अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें। थैंक यू।